Good morning, everyone. So, welcome to our new lecture. In this particular lesson, we are going to start our new chapter, and the name of the chapter is Current Electricity. Okay, so in this lecture, we are going to introduce, I'm going to introduce about this particular chapter. As we have studied about various types of energies in our previous chapter, that was work and energy, so we know that electrical energy is also one of the important energy, okay, and which is used by all the Homo sapiens, all the human beings for their own comfort, okay, for their own uses, for to grow, okay, to nurture ourselves. We use this particular energy, that is electrical energy. ओके, सो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज जिस एनर्जी के बिना हमारा सर्वाइवल लगभग लगभग नामुमकिन हो सकता है, ओके, सो वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो वी नो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट द एनर्जी क्रिएटेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब क्या, व्हाट इज अ कंडक्टर? इट इज अ सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन फ्लो. ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो हो सकती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टर कह सकते हैं, या फिर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं. सो ऐसे ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है, तो वो कैसे फ्लो हो रही है? वो फ्लो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से. ओके, सो किसी भी एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव होता है, ओके, फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फ्लो होती है. वी हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट the flow of electron is from negative terminal to the positive terminal, but the flow of electrical energy, that is electrical current, is from positive terminal to the negative terminal. ओके, तो ये हम लोगों ने स्टडी किया है इसके बारे में 8th स्टैंडर्ड में. नाउ when do we use electrical energy? We use this particular energy almost everywhere. देखो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो ग्राइंडर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, ओवन, रेफ्रिजरेटर, हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो सारे के सारे जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं, फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, हमारा फैन, ट्यूबलाइट, सब कुछ, उसको हम लोग कौन से एनर्जी से रन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से रन कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हमारे अप्लायंसेस के लिए और हमारे डे टू डे लाइफ के लिए. नाउ ऐसे भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं या फिर जगह होती है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते, या फिर 1 मिनट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो. फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें 24/7 क्या होती है? जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 24/7 अवेलेबल रहे, पावर कट होने के बाद भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अवेलेबल रहे, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, सो ये भी क्या है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होमोसेपियंस जो है, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है, वही सिर्फ यूज नहीं करते. बाकी जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं. इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ईल. ईल क्या है? एक फिश होता है, और ये फिश अपने डिफेंस के लिए और शिकार करने के लिए जो उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसके पास, उसका इस्तेमाल करता है. ओके, then one more example of electrical energy which is provided, or which take place due to the natural phenomena, that is lightning. जब बिजली कड़कती है तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. हमारे घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होता है. ओके, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सेंटर्स होता है, ओके, शॉपिंग मॉल आप लोग ले लो, कुछ भी आप ले लो, किसी भी बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। ओके, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, अलग अलग अप्लायंसेस जो होते हैं इंडस्ट्रीज के, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मशीन जो होते हैं, उन सबको, मशीन्स को रन करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। सो इसी से हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग हमारे लाइफ केयर सिस्टम्स में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बनाने के लिए। इसका एक और एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि आज से 15-20 साल पहले हम लोग जो मसाला तैयार करते थे हमारे फूड आइटम्स के लिए, जो भी हम लोग चटनी वगैरह जो भी बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, ग्राइंडिंग स्टोन पे बनाते थे। अब ग्राइंडिंग स्टोन पे जो टाइम लगता था पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को तैयार करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा था। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इफ यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, यू हैव टू अप्लाई योर मसल पावर, यू हैव टू गिव योर टाइम। ओके, लेकिन अब ग्राइंडिंग मशीन ने क्या कर दिया है, मिक्सर ने क्या किया है, उसी काम को हमारा बहुत ही आसान कर दिया है। ओके, ग्राइंडिंग मशीन की वजह से हम लोग जो काम, जिस काम को 20-25 मिनट और कभी कभी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में अगर मसाला तैयार करना है तो पूरा दिन चला जाता था, वही काम अभी यहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट में कर लेते हैं, 2 मिनट में, 3 मिनट में पूरा कर लेते हैं। सो ये जो अप्लायंसेस है, उसने उन्होंने क्या किया है, अप्लायंसेस ने क्या किया है, हमारी लाइफ को बहुत ही इजी कर दिया है, ओके, कंफर्टेबल बनाया है। लेकिन ये सभी जो अप्लायंसेस है, उन्हें किस एनर्जी की ज़रूरत है रन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। तो इससे हमें समझ में आता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर करते हैं और उसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स हैं। ओके, देन एट सम प्लेसेस वी यूज विंड एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, at some places or in some conditions we use solar energy to produce electrical energy। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं। और हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। ओके, वेयर डू वी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सेल्स। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो टाइप के सेल्स हैं, उन सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करते हैं। Okay, so in the next lecture we are going to dive in this particular chapter deeply. Okay, in this lecture I have only given you the examples or the introduction to this particular chapter. Okay, so the homework of this particular lecture is going to be, you have to write down the examples of at least 20 appliances that we use and it requires इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे 20 अप्लायंसेस का आपको नाम लिखना है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, गुड बाय।